नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आज के शुभ अवसर पर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और कुछ सेंसिटिव मुद्दों को डिटेल में समझने की कोशिश भी करेंगे। शुरुआत करते हैं हम सेंसिटिव मुद्दों से ही, मेन टॉपिक से ही। दरअसल अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत आर्टिकल पढ़ा। उन आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि काली माता को बलि चढ़ाना कितने हद तक सही है या फिर कितने हद तक गलत है। इस चीज के ऊपर काफी सारी बहस छिड़ी हुई है इंटरनेट में, काफी कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, ये सही है गलत है, क्या है इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या ये अभी भी सही में कहीं कहीं अपनाई जा रही है, सब कुछ समझते हैं। आइए मेरे साथ चलिए इस दुनिया के निर्माण से भी काफी समय पहले जब इस सृष्टि का भी निर्माण नहीं हुआ था तो भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, अंत तक बने रहिए तभी सब कुछ समझेगा भाई। भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था और माता सती के पिताजी थे प्रजापति दक्ष। वो इस विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। वो भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानते नहीं थे। उनकी नजर में वेशभूषा ही सब कुछ होती थी और भगवान शिव तो अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं हमेशा। दोस्तों, इसी वजह से प्रजापति दक्ष काफी ज्यादा नाराज थे कि मेरी पुत्री ने कैसे भगवान शिव से विवाह कर लिया। इनफैक्ट प्रजापति दक्ष तो भगवान शिव को भगवान मानते ही नहीं थे। अब क्या हुआ, जब इनका विवाह हो गया, थोड़ा समय बीत गया, तो एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया अपने महल में। उस यज्ञ के लिए सारे देवी देवता आमंत्रित थे। जब माता रानी ने देखी कि सारे देवी देवता स्वर्ग के मार्ग मेरे पिताश्री के घर पर जा रहे हैं, तो माता रानी ने पूछी कि ऐसा क्यों है, पिताजी के घर पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं। भगवान शिव सब कुछ पहले से जानते थे। भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ पता था, वो अंतर्यामी है। भगवान शिव ने माता सती से साफ साफ बता दिए कि सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हमें पसंद नहीं करते हैं और इसलिए हमें आमंत्रण नहीं भेजा गया। माता सती ने बोली कि देखिए, आप जाइए या ना जाइए, मैं जरूर जाऊंगी। एक पुत्री के लिए पिता के घर से आमंत्रण आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जरूरी नहीं होता। आमंत्रण नहीं भी आए तो एक पुत्री का फर्ज बनता है कि वो अपने पिता के घर किसी बड़े आयोजन में जाए ही जाए। भगवान शिव ने माता सती को रोकने की कोशिश की काफी ज्यादा, लेकिन इस वजह से माता सती काफी ज्यादा क्रोधित हो गई कि आप मुझे मेरे पिताजी के घर पर जाने से कैसे रोक सकते हैं। इस क्रोध में माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 महारूपों के दर्शन दिए। उसमें से जो छठा रूप था माता रानी का, छठा महारूप, वो था माता छिन्नमस्ता का। जी हाँ, माता छिन्नमस्ता। माता रानी के जितने भी उग्र अवतार हैं, वो सारे अवतारों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि उनके हाथों में जितने भी दानव, असुर, पापी लोग रहते हैं, उनका कंकाल रहेगा, खोपड़ी रहेगी, उनका माता रानी ने अंत किया होगा। इस प्रकार से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन माता छिन्नमस्ता का यह रूप काफी ज्यादा अलग है। उनके एक हाथ में खड़ग तो दूसरे हाथ में खुद का ही सर है। जी हां, अगर आप इस रूप को देखेंगे तो यह पाएंगे कि माता रानी का पूरा धड़ है, ऊपर सर नहीं है। सर की जगह कटी हुई है और उनका सर उनके हाथ में है और यहां से 3 रक्त की धाराएं निकल रही है। उनके आजू बाजू उनकी 2 सेविकाएं हैं, जया और विजया। वो दोनों इस रक्त की धारा से अपना मानो कि पेट भर रही है और तीसरी रक्त की धारा माता रानी के स्वयं, जो उनके हाथ में उनका सर है, उसमें जा रही है। माता रानी के इस रूप में, उनके कमरबंद के रूप में कंकालों की या राक्षसों की खोपड़ी बंधी हुई है। माना जाता है कि माता छिन्नमस्ता माता रानी का सबसे ज्यादा उग्र रूप है, सबसे ज्यादा प्रचंड रूप है। इस वजह से माता रानी के इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। इतना ज्यादा विकराल रूप माता रानी का कहीं और देखने को नहीं मिल सकता, ऐसा माना जाता है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूं, बलि प्रथा से हमारी बात शुरू हुई थी। दरअसल यहीं से आप लोगों को समझ में आएगा। माता रानी के इसी प्रचंड और विकराल रूप की वजह से माता रानी के छिन्नमस्ता रूप को तंत्र साधना में काफी ज्यादा पूजा जाता है। और तंत्र साधना में आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि बलि प्रथा को फॉलो किया जाता है। दरअसल हमारे इतिहास के साथ हमेशा छेड़छाड़ की गई है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। हमेशा से ही तंत्र साधना ऐसी नहीं थी। तंत्र साधना में बलि प्रथा का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन समय बदला, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई,
लोगों के मन में कंफ्यूजन फैला और बलि प्रथा इस दुनिया में बड़े रूप में सामने आई। दरअसल बलि का मतलब क्या होता है? बलि का मतलब यह होता है कि किसी एक चीज में से एक शक्ति को आजाद कर देना। जिस प्रकार से आप किसी मंदिर में एक नींबू काटते हैं या फिर नारियल फोड़ते हैं, उसका मतलब भी एक ऊर्जा या फिर एक शक्ति को आजाद करना ही होता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी मंदिर में देखते हैं कि मुर्गे की बलि दी जा रही है या फिर बकरे की बलि दी जा रही है, तो यहां पे भी साफ साफ मतलब होता है कि एक ऊर्जा को आजाद किया जा रहा है और उस ऊर्जा का उपयोग दूसरी ऊर्जा के लिए किया जा रहा है। जिस प्रकार से बलि होती है तो उसके बाद खाता कौन है? भक्तगण ही, जिन्होंने बलि दिए हैं माता को, वही खाते हैं। दरअसल बात यहीं से चेंज हो जाती है। माता रानी ने, काली माता ने, माता छिन्नमस्ता ने कभी भी ये नहीं कहा था कि हमें ये सब खाना है। लोग आए, धारणाएं बदली, लोगों की सोच बदली। आज की दुनिया में कोई भी जब भगवान के सामने जाता है तो लोगों के मन में ना काफी सारी इच्छाएं होती है, काफी सारी मनोकामनाएं होती है और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ये चीज करेंगे तो माता बहुत खुश हो जाएगी, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे और हमें वो सब कुछ दे देंगे जो कुछ भी हम चाहते हैं। लोग सोचते हैं लेकिन इसके बदले हमें भी तो उन्हें कुछ देना होगा, भगवान को कुछ देना होगा। जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, इंसान सोच लेते हैं कि हमें भी तो भगवान को कुछ देना होगा। लेकिन क्या देना होगा? बात फिर से यहीं पर चेंज होती है। क्या देना होगा वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पे इंसान क्या देते पता है? जिससे इंसान को खुद को लगाव होता है। अगर इंसान किसी चीज को पसंद करता है कि हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल ये खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये खाना मेरे भगवान को भी बहुत ज्यादा पसंद होगा। अगर मैं ये खाना अपने भगवान को दूंगा तो मेरा वो भगवान मुझे वो सब कुछ दे देगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी भगवान किसी प्राण की मांग किसी से नहीं करते। प्राण क्या, भगवान किसी से भी किसी भी चीज की कामना नहीं करते हैं, ना ही मांग करते हैं। यह हमारे इंसानों की प्रवृत्ति ही है कि हम अपने आप भगवान के सामने, माता रानी के सामने हाथ फैला के जाते हैं और उसके बदले हम मानो एक तरीके से भगवान से सौदा कर लेते हैं कि आप हमें ये दीजिए, हम आपको ये देंगे, जिसे मानता कहा जाता है। लेकिन सच बात तो ये है, आप वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, किसी को भी ध्यान से समझेंगे तो कहीं पर भी यह नहीं कहा जाता है कि भगवान किसी भी चीज की मांग करते हैं और खासकर किसी के भी प्राण की मांग करते हैं। इंसान केवल अपनी मान्यताओं के हिसाब से ही, अपनी ही सोच के हिसाब से ही ये सारी चीजें करते हैं। बलि प्रथा काफी समय से चली आ रही है, काफी सैकड़ों सालों से, ये कह सकते हैं हम, शायद हजारों सालों से भी। बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी जगहों पर बलि प्रथा पूरी तरह से खत्म है, तो वहीं पर बहुत सारी जगहों पर बलि प्रथा दिखाई देती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि नवरात्रों में पूरी तरह से मांस बिकना बंद हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं, माता रानी के ही, काली माता के ही, जहां पर इस तरह से बलि दी जाती है। तो दो रूप है और ये दोनों रूप हमारी दुनिया में सामने कैसे निकल कर आते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से, हमारी मान्यताओं की वजह से। कहीं पर लोग मानते हैं कि हम बलि देकर एक ऊर्जा को आजाद करके उस ऊर्जा का उपयोग खुद कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पर लोग मानते हैं कि हम बलि प्रथा करके माता को प्रसन्न कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई सिर्फ इतनी ही है कि इंसान केवल और केवल अपनी मान्यताओं के अनुसार ही भगवान के सामने ये सारी चीजें अर्पित करता है या फिर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। जो लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग कहते हैं कि माता रानी तो केवल एक नारियल, एक फूल से भी प्रसन्न हो जाती है, और जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि माता रानी तो केवल इसी चीज से प्रसन्न होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस वजह से कंफ्यूजन हुआ है, तो कंफ्यूजन बस यहीं पे फैला हुआ है कि लोगों ने बोले कि तंत्र विद्या में तो इस चीज का उपयोग किया जाता है, तो हम भी क्यों ना करें। इनफैक्ट तंत्र विद्या में केवल इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि उनका जो रूप है वो काफी ज्यादा उग्र है। माता छिन्नमस्ता ने ये जो रक्त की धाराएं हैं, जया और विजया को केवल इसलिए पिलाई थी कि इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। कहानी को भी जाने लो भाई, खत्म करने से पहले। बहुत पुराने समय की बात है, माता रानी मंदाकिनी नदी में अपनी 2 सेविकाओं के साथ, जया और विजया के साथ स्नान करने के लिए गई हुई थी। स्नान करते करते थोड़ा समय बीत गया और स्नान करते करते जय और विजया दोनों को ही काफी ज्यादा भूख लगी। माता रानी को भी थोड़ी भूख लगी। ये माता रानी का ही मानो एक तरीके से लीला कह सकते हैं, माता रानी की लीला ही थी। जय विजया को भूख लगी तो उन्होंने माता से कहा कि माता, आप तो इस पूरी दुनिया का पेट भरती हैं, आपकी वजह से ये दुनिया चल रही है, इनफैक्ट आप ही दुनिया हो, तो हमें भूख लगी, हम आपकी सेविकाएं हैं, तो आप हमारा पेट क्यों नहीं भर सकती।
माता रानी ने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारे सामने भोजन आएगा। लेकिन थोड़ा समय और बीत गया, भोजन उनके सामने नहीं आया। फिर वो लोग व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। तो माता रानी ने अपना छिन्नमस्ता वाला रूप धारण किया, हाथ में खड़ग धारण किया और अपने हाथ से ही अपना शीश काट दिया। अपने शीश को दूसरे हाथ में पकड़ा। इस वजह से रक्त की 3 धाराएं बन गई। यहां से एक धारा जया की तरफ, एक धारा विजया की तरफ और एक धारा उनके स्वयं के मुंह में जा रही थी। समय आगे बढ़ा, जनरेशन बदली और लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन फैला और लोगों ने यह मान लिया कि माता छिन्नमस्ता ने भी तो अपनी सेविकाओं को रक्त पिलाया था, खुद भी रक्त पिया था, तो हम क्यों नहीं पिए, माता को क्यों नहीं चढ़ाए। माता ने केवल अपनी सेविकाओं का पेट भरने के लिए यह कार्य किया था। अब बात यहीं पर आकर रुकती है वीडियो के अंत होने से पहले कि क्या बलि प्रथा सही है? तो देखो, सही है या गलत है, इसके बारे में हम किसी भी तरह की टिप्पणी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं और हर एक इंसान की एक अलग मान्यता होती है, एक अलग सोच होती है, अलग दिमाग होता है। इंसान जिस प्रकार से भी सोचता है वो सोचे, सही या गलत कहने का हक हमें नहीं है। लेकिन बात करें वेद पुराणों की, तो ऋग्वेद के इस श्लोक के हिसाब से कहीं पर भी बलि प्रथा का वर्णन हमारे वेदों में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, केवल मैं आप लोगों के सामने थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आया था। क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए थोड़ी सी बातचीत करते हैं, कमेंट में काफ़ी समय हो गया है, समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की क्या राय है। अब तक के इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और बस किसी भी तरह का सुझाव, टॉपिक या बात है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के सुझाव के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय माता दी।